गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग सेक्शन से लिया गया है। रीजनिंग सेक्शन का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है पासा या टाइस। अगर हम पासे या टाइस की बात करें तो यह एनएमएमएस एग्ज़ाम में इसके लिए 10 प्रश्न निर्धारित हैं। अगर यह टॉपिक आता है तो इससे 10 प्रश्न आ जाते हैं और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप इसको अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो पासे की पूरी समझ आपके पास होगी और आप बेहतर तरीके से पासे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पासा की तो पासा क्या होता है, यह एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब कहें तो यह त्रिविमीय है। इसमें 3 आयाम होते हैं। एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई और एक होता है ऊंचाई। अगर हम इन तीनों आयाम की बात करें तो ये तीनों आयाम आपस में बराबर होते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। यह उसी तरह से है जैसे आप जिस कमरे में रहते हैं, अगर आपके कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं तो आप एक घनाकार कमरे में रहते हैं। तो पासा भी एक घन होता है। पासा क्या होता है, एक घन ही होता है। यह घन से अलग कुछ नहीं होता है। जो हम गेम खेलते हैं, लूडो वाली जो गेम होती है, उसमें आप देखते होंगे कि जब हम ऐसे रोल करके फेंकते हैं, ठीक है, तो उस पर जो है वो जो होता है वो पासा ही होता है। उस पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक बने होते हैं और जैसे ही हम रोल करके फेंकते हैं, जैसे 6 आता है हमारी गेम शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कोई भी अंक आए हम उतना आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से पासे से संबंधित जो है आप उस गेम को रिलेट कर सकते हैं वहाँ से, तो आप थोड़ा और बेहतर इसको सीख पाएंगे, यानी आप इसे दैनिक जीवन से भी जोड़ पाएंगे। ठीक है, और आप अगर दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो आप बेहतर सीखना शुरू कर देते हैं। तो वही पासा है जो आप लूडो में यूज करते हैं। ठीक है ना, हम पासे को ही रोल करके फेंकते हैं। उस पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक बने होते हैं। तो जैसे ये सबसे ऊपर सतह है तो इस पर 3 ऐसे ऐसे अंक बना होता है। ठीक है ना, ये जो 6 डॉट हमने लगाया है, इसके लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज कर लेंगे। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसके लिए क्या यूज़ कर लिया जाएगा, सिंबल यूज़ कर लिया जाएगा। पासे जो होते हैं वो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। मानक पासा की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइज मानक पासा, नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्टैंडर्ड होता है, यानी कि इसमें एक क्वालिटी ये होती है कि जो अपोजिट फेस होता है उसका जो सम होता है, जैसे ये सबसे ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऊपर 6 है, तो इसका अपोजिट फेस ये नीचे वाला होगा, इस पर 1 लिखा रहेगा। अपोजिट फेस पर बने अंकों का जो योग होता है वो कितना हो जाएगा, अपोजिट फेस पर बने अंकों का जो योग होगा वो 7 हो जाएगा। ये फिक्स होता है मानक पासा के केस में, जबकि साधारण पासा के केस में ऐसा फिक्स नहीं होता है कि अपोजिट फेस का सम जो है वो 7 ही हो, यह आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर अपोजिट फेस का सम जो है, अंकों का जो सम होता है वो अगर 7 नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ पड़ोसी सतह का, जैसे यह और ये सतह पड़ोसी सतह है। जैसे ये छत वाली सतह है, आप जैसे जिस कमरे में हैं आप अपने कमरे को छत को देखिए और वो छत जिस दीवार से कनेक्ट है वो उसका पड़ोसी सतह कहलाता है। जैसे छत चारों दीवारों से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो चारों दीवारें उसकी क्या हो जाएंगी, पड़ोसी सतह हो जाएंगी, और छत का जो उल्टा होगा, विपरीत होगा, वो फर्श हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको छत मान लें तो इसका जो विपरीत होगा वो ये हो जाएगा। बाकी ये 4 दीवारें हैं, 1 2 3 और ये 4, चारों दीवारें इसके क्या हो जाएंगी, पड़ोसी हो जाएंगी। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किसी भी सतह के 4 पड़ोसी सतह होती हैं। इस तरह से 4 पड़ोसी सतह होती है और एक जो होता है अपोजिट सतह होता है, विपरीत सतह होती है। ठीक है, अब हम अगर मानक पासा की बात करें तो मानक पासा जो होता है, स्टैंडर्डाइज जो होता है, वो इसके जो विपरीत सतह होती है इसका जो सम होता है वो 7 होता है, यानी कि विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7। और जो अगर विपरीत सतह का योग 7 होता है तो पड़ोसी की सतह का योग कभी 7 नहीं होगा। इसलिए पड़ोसी सतह का योग, जो पड़ोसी सतह हैं, सात
नहीं होगा। अब आप ऐसे समझिए, आप किसी पासे को देखिए, किसी पासे की एक स्थिति को देख करके हम यह जज नहीं कर पाएंगे कि वह मानक पासा है या साधारण पासा है। पासे की अगर हमें दो स्थितियां दिया रहे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो है पासा या तो मानक पासा होगा या तो साधारण पासा होगा। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि विपरीत सतह का योग 7 होता है और पड़ोसी सतह का योग कभी 7 नहीं होता है। तो अगर एक पासे की दो स्थितियां दिया रहे तो वहाँ पे पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं हो रहा है तो ऐसे पासे मानक पासे कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ये 6 है और इसका विपरीत ये सतह है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, जो फर्श वाली सतह है। ऐसे ही अगर हम किसी पासे को खूब ध्यान से देखें तो एक बार में 3 सतह हमें दिखाई देती है। पासे की एक बार में कितनी सतह दिखाई देती है, सिर्फ 3 सतह दिखाई देती है। अगर हम इस पासे को ऐसे ही देखें तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमें कितने फेस दिखाई देंगे, एक फ्रंट वाला दिखेगा, एक साइड वाला दिखेगा और एक ऊपर वाला दिखेगा। या फिर हम अगर इसके पीछे से देखेंगे तो हमें ये साइड दिखेगा, ये साइड दिखेगा और ये दिखेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पासे की सिर्फ 3 स्थितियां ही हमें एक साथ में दिखती हैं। तो जब भी आप पासा बनाइए तो आप इस तरह से घन के रूप में नहीं बनाइए। पासा जब भी बनाया जाता है तो उसमें सिर्फ 3 फेस दिखने चाहिए। पासा बनाने भी आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पासा बना ही नहीं पाते हैं। तो पासा कैसे बनता है उसको आप ध्यान से देखिए। आप छिछला वाई बनाइएगा, ऐसे थोड़ा सा छिछला रहे और इसको आप ऐसे बना दीजिए और यहाँ रख दीजिए एक पॉइंट, इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। इसके सीधे में पॉइंट होना चाहिए और यहाँ से इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, थोड़ा सा छोटा ही रहे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही रहे। अब इसको इससे मिला दीजिए और इसको जो है इससे मिला दीजिए। ये इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 सतह ही एक बार में दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1 3 5, अगर हम 1 3 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इसकी हम एक स्थिति और बना दे रहे हैं, ठीक है, इसकी स्थिति हम एक और बना दे रहे हैं 2 4 6। तो इन दोनों को आप ध्यान से देख सकते हैं, 6 2 8, 6 4 10, 5 3 8, 5 1, मतलब इसमें किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है। यानी कि इसके विपरीत सतह का योग क्या होना चाहिए, यानी इसके विपरीत सतह का योग जरूर 7 होगा। जैसे 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। पड़ोसी सतह का योग अगर 7 है तो आप यह कंफर्म समझिए 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 7 में से हम 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा। तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 7 में से हम कितना घटा देंगे, 7 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 7 में से हम 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये फिक्स है कि अगर हम मानक पासे की बात करेंगे तो मानक पासे में हमेशा 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा और इसका उल्टा भी 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3। अगर पासा दिया हुआ पासा मानक पासा है, यानी कि पासे की 2 स्थितियां दिया हुआ है और दोनों स्थितियों पे अंकों का सम जो है वो 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह पासा जो है कन्फर्म है। कौन सा पासा होगा, वह पासा कन्फर्म है कि मानक पासा होगा। और अगर आप ये श्योर हो जा रहे हैं कि पासा दिया हुआ पासा हमारा मानक पासा है तो उसके विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मानक पासा देखिए जहाँ शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मानक पासा में आप याद कर लीजिए 1 का विपरीत हमेशा 6 होगा, 2 का विपरीत हमेशा 5 ही होगा और 3 का विपरीत हमेशा 4 होगा और इसका उल्टा भी सही होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक पासा दिया हुआ है, हाँ ऐसे लिख दिया गया है, एक पासा यहाँ पे लिखा हुआ है 3 2 1 और ये जो है मानक पासा है, तुरंत आप समझ जाइए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। बिना सोचे समझे आपको आंसर कर देना है। आप देखिए
1 मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकेंड भी नहीं लगा, आप देखते ही आंसर कर देंगे। आप बस ये श्योर होइए कि दिया हुआ पासा मानक पासा है, और दिया हुआ पासा अगर मानक पासा है तो कन्फर्म है कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पढ़ना है साधारण पासा। ध्यान से देखिए क्या होता है साधारण पासा। साधारण पासा में विपरीत सतह का योग कतई 7 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि पड़ोसी सतह का योग ही 7 होगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पासा दिया हुआ हो और उसकी पड़ोसी सतह का योग 7 न हो, तब आप कैसे समझेंगे कि ये कौन सा पासा है। ऐसे सिचुएशन में उस पासे की दूसरी स्थिति को ध्यान से देखेंगे। एक पासे की 2 स्थिति अगर हम देखते हैं तो दोनों में अंकों का योग, किसी न किसी पासे में अंकों का योग जो पड़ोसी सतह हैं उसके अंकों का योग 7 हो जाता है। तो इस तरह से साधारण पासा में जो पहली क्राइटेरिया है वो क्या है, पड़ोसी सतह के अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पर क्या है, विपरीत सतह का योग 7 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा। विपरीत सतह के विपरीत सतह के अंकों का योग कभी 7 नहीं होगा। तो आप ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो वो पासा साधारण पासा होता है। साधारण पासा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आते हैं वो साधारण पासा से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पड़ोसी सतह के अंकों का योग जो होता है वो 7 होता है, और विपरीत सतह के अंकों का योग कतई 7 नहीं होगा। और अगर एक आध केस में हो भी जाता है तो तीनों अंक के लिए वो चीज़ें सही नहीं होंगी। जैसे 1 का विपरीत 6 अगर हो भी गया तो 2 का विपरीत 5 नहीं होगा, 3 का विपरीत 4 नहीं होगा, वो बदल जाएगा। तो इस तरह से साधारण पासा समझना भी बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। और इसमें 3 तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। कितने तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं? 3 तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अगर आप इन तीनों तरह के प्रॉब्लम को ध्यान से सुन लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, तो फिर पासा से संबंधित पूरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इसमें प्रश्न पूछा जाता है वो है वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन। जो दूसरा प्रॉब्लम पूछा जाता है 2 फेस कॉमन। और जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है वो होता है नो फेस कॉमन। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें वन फेस कॉमन, इसका क्या मतलब है? वन फेस कॉमन का मतलब होता है कि एक पासे की 2 स्थिति अगर दिया रहे उसमें एक ही फेस कॉमन रहेगा, बाकी जो दोनों फेस रहेगा वो अलग अलग रहेगा, दोनों में अलग अलग हो जाएगा। तो वन फेस कॉमन के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको कैसे लगाएंगे, इसको जानने के लिए आप ध्यान से देखें। इसको हम इरेज कर देते हैं। वन फेस कॉमन के प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखें। पहले तो हम लोग डाइस को सही से बना लें। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे कॉमन शब्द का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 पासा तो दिया ही रहेगा। कॉमन का मतलब क्या होता है? कम से कम 2 पासा जरूर होना चाहिए, तभी तो आप कॉमन लेंगे। जब भी तुलना किया जाता है, कॉमन लिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में 2 ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होने ही चाहिए। तो वन फेस कॉमन का मतलब ये होता है कि वन फेस कॉमन का मतलब जैसे वन फेस कॉमन हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 5 है और यहाँ 4 3 है, यानी सिर्फ एक फेस समान है। अगर एक फेस समान हो तो वो वन फेस कॉमन का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो वन फेस जब कॉमन होता है, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है आप ध्यान से देखें। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे देखिए, एक है तो एक का विपरीत क्या होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछता है, एक का विपरीत। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, एक का विपरीत क्या हो सकता है? एक का विपरीत तो एक नहीं होगा, बाकी 2 3 4 5 6 इसी में से कुछ होगा। एक का विपरीत या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। लेकिन आप देख रहे हैं एक का पड़ोसी सतह 5 है
और एक का पड़ोसी सतह 2 है। तो पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं हो सकता है। विपरीत सतह हमेशा जस्ट सामने वाली सतह होती है। जैसे अगर हम छत की बात करें तो छत के सामने जस्ट फर्श होता है, ये इसका विपरीत होगा, यानी कि छत से फर्श का कोई लगाव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए एक का विपरीत जो है 2 और 5 तो नहीं होगा, तो 2 5 को हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक का विपरीत 3 और 4 भी नहीं होगा। एक का विपरीत 3 और, क्योंकि एक के साथ 3 और 4 दिख रहा है ना, तो 3 और 4 इसका पड़ोसी सतह हो जाएगा। विपरीत सतह दिखती नहीं है, इस वजह से 3 और 4 भी इसका विपरीत नहीं होगा। तो बचा क्या, सिर्फ 6 बचा। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आसान प्रॉब्लम है। तो वन फेस कॉमन अगर आ जाए तो तुरंत आप इसको टिक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। जो फेस दिखेगा वो विपरीत नहीं होगा और जो नहीं दिखेगा वो विपरीत हो जाएगा। तो यानी 1 का विपरीत यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब बात ये आती है 2 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही आसान है ये, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक पासे की 2 स्थितियाँ दिया हुआ है, तो इन दोनों स्थितियों की मदद से हम पासे की 6 अंक को लिख सकते हैं। और लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है। जैसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पासे की संपूर्ण स्थिति को दिखाने के लिए, पासे के 6 फेस को दिखाने के लिए 1 2 3 4 ये हो गया, ये 5वां हो गया और ये 6वां हो गया। तो पासे को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसके 6 फेस को दिखा सकें। एक चीज़ तो पता चल गया, 1 का विपरीत क्या होता है, 6 होता है। तो 1 यहाँ लिख दीजिए, 6 यहाँ लिख दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको सपोज ये ना क्लियर हो, आप इसको नहीं सॉल्व किए हैं, डायरेक्ट आप इससे यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो आप क्लॉकवाइज चलिए। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में आप मूव करिए। ठीक है, हमेशा पासे में क्या होता है, घड़ी की सुइयों की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है वैसे हमें चलना चाहिए। तो घड़ी ऐसे चलती है 1 5 2, तो यह 1 हो गया, यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ लिख दीजिए 2। ठीक है, फिर 1 3 4 है, तो यहाँ ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ ऐसे चलना पड़ेगा। तो 1 3 4। ठीक है, अब बचा क्या, अब बचा यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 6 बचा, 6 को हम यहाँ एंट्री कर देंगे। अब आप इसको खूब ध्यान से देखिए, ये जो हमने 6 स्थिति आप पासे की संपूर्ण स्थिति को मेजर करने के लिए एक डाइज में यहाँ पे प्रिपेयर किया हूँ, तैयार किया हूँ। इसकी विशेषता ये होती है कि इसका उल्टा ये होता है, यानी कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये देखिए 4 और 3 पड़ोसी सतह हैं, 3 और 2 पड़ोसी सतह है, 2 और 5 पड़ोसी सतह। तो ऐसे आप समझिए 3 और 4 क्या हैं, पड़ोसी सतह हैं। लेकिन 4 और 2 पड़ोसी नहीं है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। 3 और 5 क्या हैं, पड़ोसी नहीं है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 5 और 4 अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, अगर ये एक पट्टी मान लेते हैं और इस पट्टी को हम घुमा करके ऐसे लाएं, तो इसका मतलब 4 और 5 इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसको अगर हम ऐसे घुमा के लाएं तो 5 4, तो 5 और 4 भी क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है अगर हम ऐसे लेकर आते हैं तो ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी कि 5 और 4 क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। इस तरह से 5 और 4 भी पड़ोसी हैं, 3 और 4 भी पड़ोसी हैं। पड़ोसी क्या नहीं है, जिसकी संलग्न भुजाएं कॉमन न हो। जैसे 4 और 2 पड़ोसी नहीं है, तो 4 और 2 विपरीत हो जाएंगे, 3 और 5 विपरीत हो जाएंगे, 1 और 6 विपरीत हो जाएंगे। तो इस तरह से साधारण पासे में आप कितने तरह के प्रॉब्लम बना सकते हैं। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, यानी कि पासे की संपूर्ण फेस को दिखा दीजिए, 6 फेस को दिखा दीजिए। इस 3 फेस की मदद से, यानी पासे की 2 स्थितियों से हम इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो कौन किसका अपोजिट होगा आप बहुत आराम से बता सकते हैं। तो 1 फेस कॉमन की अगर हम बात करें तो बहुत ही आराम से आप इसको चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं और पूरा सीख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 1 फेस कॉमन के प्रॉब्लम अगर आते हैं तो आप ऐसे समझिए, एक फेस तो कॉमन हो जाएगा
और 2 फेस कॉमन नहीं रहेगा। इसका मतलब 1 का विपरीत 2 और 5 नहीं होगा और 1 का विपरीत 3 और 4 नहीं होगा, जो बचा रहेगा वही विपरीत हो जाएगा। आप देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे संबंधित ये प्रॉब्लम पूछ ले 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पासे की संपूर्ण स्थिति को, एक ही पासे की 6 फेस को हम दिखा देंगे वो इस तरह से, यानी कि एक पट्टी बनाएंगे जिसमें 4 भाग दिखा देंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका होता है, इस पट्टी को हम ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर लेते हैं और 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, और एक ऐसे बना लेंगे और एक इधर से बन जाता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। सेम यही चीज़ ये भी है, कहीं कोई अंतर नहीं है। इस फॉर्मेट में भी आता है, इस फॉर्मेट में वही चीज़ है, सेम यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे 1 का विपरीत 6, जो इस साइड है इसका विपरीत इस साइड हो जाएगा, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। है ना आसान, बहुत ही आसान है। आप अगर चाहें तो पासे की यह स्थिति ध्यान से सुन लें तो पूरी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आप बनाने बैठेंगे आप तुरंत उसको कंप्लीट कर देंगे। आप बस ये देखिए क्या एक ही फेस कॉमन है, तो यह एक फेस कॉमन वाला प्रॉब्लम बन जाएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है 2 फेस कॉमन। हाँ, तो फिर अब ध्यान से देखें, 2 फेस कॉमन, साधारण पासा की जो दूसरी स्थिति है वो है 2 फेस कॉमन। 1 फेस कॉमन मैंने बता दिया था, 2 फेस कॉमन। अब अगर हम बात करें 2 फेस कॉमन की तो ध्यान से देखें, ये पासा की एक स्थिति हो गई, ये उसी पासे की दूसरी स्थिति हो गई, ठीक है। जब हम 2 फेस कॉमन की बात करते हैं तो इसमें 3 5 और यहाँ पे हम कोई एक डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 5, यहाँ कोई हम दूसरी डिजिट ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है पासे की यह एक दूसरी स्थिति हो गई। तो 3 5 1 3 5 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 फेस कॉमन है, 2 फेस कॉमन है, तो जैसे ही 2 फेस कॉमन हो गया तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत। चूंकि 2 फेस कॉमन हो गया है और जो बचा है 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आसान है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब 2 फेस कॉमन वाले प्रॉब्लम आते हैं तो बहुत आसान हो जाते हैं। 2 फेस कॉमन है तो जो तीसरा बचा है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है, बहुत कठिन नहीं है। आप ध्यान से देखें, 3 का विपरीत पूछे तो आप ऐसे लिख लीजिए 3 का विपरीत। देखिए क्वेश्चन को लगाने आना चाहिए, 3 का विपरीत क्या नहीं हो सकता, 3 तो कतई नहीं होगा। कोई सतह अपने के विपरीत कैसे हो सकती है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 3 नहीं होगा। बाकी लिख लीजिए 1 2 3 मत लिखिए, 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए। अब देखिए 3 के साथ दिख क्या रहा है, 3 के साथ 5 और 1 दिख रहा है, तो जो दिखता है वो उसका विपरीत हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए क्योंकि 3 का विपरीत 5 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के पड़ोसी हैं और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता है। तो 3 का पड़ोसी सतह क्या है, 5 और 1 है, तो 5 और 1 को आप कट कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 का पड़ोसी क्या है, 4 और 5 है, तो पड़ोसी विपरीत नहीं होता है। पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं होती है, विपरीत सतह जस्ट सामने वाली होती है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत यहाँ पे 5 और 4 भी नहीं होगा, तो 5 तो नहीं है, 4 भी नहीं होगा, बचा क्या 2 और 6। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 और 6। यहाँ पे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत जो है क्या होगा, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा। बाकी क्या हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। तो 5 की जगह पर चलिए हम इसको बना देते हैं। 5 का विपरीत क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा। अब आप ध्यान से देखिए 5 का विपरीत की अगर हम बात करेंगे तो 5 का विपरीत 3 और 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि 5 के साथ 3 और 1 है, तो ये कभी विपरीत नहीं हो सकता है, ठीक है। और 5 का विपरीत 3 और 4 भी नहीं होगा, 3 और 4 भी नहीं होगा, बचा क्या 2 और 6। देखिए सेम आ गया, तो 5 का विपरीत यहाँ पे 2 और 6 होगा। तो इस तरह से अगर 2 फेस कॉमन है तो
जो बचे रहेंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और अगर 3 और 5 में से कोई भी विपरीत पूछा जाएगा तो आप तुरंत 1 से लेकर के 6 तक के अंकों को लिख लीजिए, उस अंक को मत लिखिए, ठीक है। जो सतह दिखे उसको क्रॉस कर दीजिए, जो बचा रहेगा वही उसका विपरीत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 जो है ऑप्शन सही होते हैं, या तो 2 होगा या तो 6 होगा। ऐसे ऑब्लिक करके आंसर दिया रहता है ऑप्शन में, 2 या 6, ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों के लिए सेम आंसर आता है, एक के लिए निकालिए वही दूसरे के लिए आंसर होता है। तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। 2 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन पे एक और अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, इसको हम चेंज कर दें, इसके इंट्रीज को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लिख ले रहे हैं 3 2 4, 3 2 4 और 2 3 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 2 3 2, ये दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये दोनों कॉमन हो गया तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी 2 सतह अगर कॉमन हो गई है, इसका मतलब जो तीसरा बचा रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं से आ जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। अगर आपसे कोई कहे 2 का विपरीत बताइए तो क्या करेंगे आप, 2 के अलावा बाकी लिख लीजिए, 1 3 5 7, 1 3 5 6, ठीक है। अब 2 का विपरीत क्या नहीं होगा, 3 और 4 नहीं हो सकता है, तो 1 3 4 5 6, हाँ 3 और 4 नहीं हो सकता है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अच्छा 2 का विपरीत तो 3 और 4 नहीं होगा, यहाँ भी 2 है तो 3 और 1 भी नहीं होगा, यानी 1 को भी माइनस कर दीजिए, बचा क्या, 5 और 6 बचा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 होगा या 6 होगा, यानी 2 आंसर इसमें आते हैं। अगर आपसे ये कहें 2 का विपरीत जैसे 5 6 हो गया, अगर आपसे ये कहें कि 3 का विपरीत बताइए तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यही आंसर आएगा, 5 या 6। इसको आप अलग से लगा के चेक कर सकते हैं, इसी फॉर्मेट पे आप लगाएंगे तो आप आराम से लगा लेंगे। तो देखिए 2 फेस कॉमन वाले जो प्रॉब्लम है वो कितने आसान हो गए। 2 फेस कॉमन रहे तो ऐसे सिचुएशन में अगर 2 फेस कॉमन है तो जो तीसरा बचा है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और अगर उसमें से कोई पूछ लेता है जो कॉमन है, तो चूंकि दोनों कॉमन है तो इसके कॉमन आंसर होंगे, 2 फेस कॉमन है तो उस दोनों के कॉमन आंसर होंगे, ठीक है, यानी दोनों के सेम आंसर होंगे। और इसके निकालने के लिए आप क्या करिए, 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिख लीजिए, बस उस अंक को मत लिखिए, यानी 5 अंक लिख लीजिए। और जो फेस पर दिखे वो विपरीत नहीं हो सकता है, और जो बच जाए वो विपरीत हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको बनाना रहे आपको बहुत आसानी से बना सकते हैं। 2 फेस कॉमन। इसके बाद आता है नो फेस कॉमन। जो तीसरा है वो है नो फेस कॉमन। अगर हम नो फेस कॉमन वाले प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो नो फेस कॉमन वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उसको पहले हम यहाँ पे एक पासा बना लेते हैं। ध्यान से देखें इसे। नो फेस कॉमन का मतलब ये हुआ कि कोई भी फेस पर कॉमन नहीं रहेगा। जैसे 3 4 6, अब 3 4 6 के अलावा जो नंबर बचे हैं उसको लिख लीजिए। 3 4 6 के जैसे 1 2 5। अब आप देखिए यह एक पासे की 2 स्थितियां दिया हुआ है, एक पासा है और उसकी 2 स्थितियां दिया है। एक पर क्या है 3 4 6 लिखा है, 1 2 5 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फेस इसका समान नहीं है। और जब कोई भी फेस समान नहीं है तो क्या करेंगे, अगर कोई फेस समान नहीं है तो 3 का विपरीत आपको निकालना है। आप इसी फॉर्मेट पे जाएंगे। 3 का विपरीत क्या हो सकता है, 3 के अलावा 1 2 4 5 6, 3 का विपरीत क्या हो सकता है, 3 के अलावा बाकी नंबर आपने लिख लिया। अब 3 का विपरीत क्या नहीं हो सकता है, 4 और 6 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। और हो क्या सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है नहीं। तो 3 का विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और क्या हो सकता है 5। तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएंगे, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा। तो 3 का विपरीत ये वाले नंबर्स आ गए। ऐसे ही अगर हम 4 के विपरीत की बात करें तो 3 6 के अलावा जो रहेगा वो यही नंबर रहेगा, और 6 की बात करेंगे तो भी यही नंबर रहेगा। और इस
इस डाइस से अगर हम देखें, एक का विपरीत अगर कोई पूछे तो एक का विपरीत क्या हो सकता है, 3 या 4 या 6। 2 का विपरीत क्या होगा, 3 या 4 या 6। ऐसे 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 या 4 या 6। अगर आपसे कोई कहे 5 का विपरीत बताइए, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा। चूँकि कोई फेस कॉमन नहीं है, इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स को आप नहीं लगा सकते हैं। कोई फेस कॉमन नहीं है तो आप इसके आंसर, आप तीन आंसर इसके पॉसिबल होते हैं। आपको अथवा करके तीनों आंसर लिखना पड़ता है। तो जैसे 5 का विपरीत क्या है, 1 और 2 के अलावा जितने नंबर बचेंगे, तो 5, 1, 2 के अलावा क्या बच रहा है, यही ना बचेगा। 3 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 5, 1, 2 के अलावा बाकी 3 यही हैं। तो ये इसके क्या हो सकते हैं, विपरीत हो सकते हैं। तो 5 का विपरीत क्या होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। तो इस तरह से जो है नो फेस कॉमन के प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हमने डिस्कस क्या किया, हमने डिस्कस किया सबसे पहले स्टैंडर्ड पासा क्या है, मानक पासा क्या है। मानक पासा आप बहुत ही आसानी से देखते ही आप उसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने साधारण पासा का जिक्र किया। साधारण पासा की विशेषता ये है कि उसके जो अपोजिट फेस होते हैं उसका जो सम होता है वो कभी 7 नहीं होता है। यानी कि जो पड़ोसी सतह होते हैं उसका सम 7 हो सकता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता है कि पड़ोसी सतह का योग हमेशा 7 हो। आप इस एग्जाम्पल को अगर देखें 3, 2, 5 और 1, तो यहाँ पे आप देखिए पड़ोसी सतह ये सब 2, 3, 1 पड़ोसी सतह हैं, लेकिन इसका सम 7 नहीं है। अगर हम इसकी दूसरी स्थिति की बात करें, इसी पासे की यह दूसरी स्थिति लिखा है तो 4, 3, 7 हो गया। लेकिन अगर यह स्टैंडर्ड पासा होता तो चाहे जितनी स्थिति लिख देते कभी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। यानी कि एक पासे की एक स्थिति में अगर 7 योग नहीं आ रहा है तो दूसरी स्थिति में आएगा, तीसरी स्थिति में आएगा। तो इस तरह से एक पासे की 2 स्थितियां या 3 स्थितियां लिखेंगे तो उसमें पड़ोसी सतह का योग जरूर 7 आएगा, अगर अपोजिट का 7 नहीं है। तो इससे हम गेस कर लेंगे कि वह साधारण पासा है। साधारण पासा में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो कि एक फेस कॉमन होता है, जिसको मैंने आपको बता दिया था। 2 फेस कॉमन होता है, जिसको मैंने अभी जिक्र किया, और कोई फेस कॉमन नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से 3 तरह के इसमें प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है पासा को समझना, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे। ठीक है, तो 1 बार 2 बार अगर आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आप इसका नोट्स बना लीजिए। और कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप लेकर के पासे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस पासे से संबंधित एक इन्फॉर्मेशन और आपको मुझे बतानी है, वो कि यहाँ पे हमेशा अंक नहीं लिखा रहता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई रंग कलर दे सकता है, जैसे यहाँ पे लाल, हरा और गुलाबी, हाँ, इस तरह के कलर्स को दे सकता है। और पासे की 2 स्थिति, 3 स्थिति, 4 स्थितियों को भी दे करके आपको प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो कितने प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, इस पर मेरी एक और वीडियो आएगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार ध्यान से देख करके इसका नोट्स बना लें और अगली वीडियो का इंतजार करें। अगली वीडियो जैसे ही आप पढ़ लेते हैं तो पासा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए मत भूलिएगा क्योंकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और इस वीडियो को आप शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।